अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आवाज आ रही है? क्लियर है वॉइस? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। यस मैम। ओके क्लास, लास्ट टाइम डेटा स्टोरेज का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। जिसमें हमने ये लास्ट स्लाइड ये डिस्कस की थी। We have discussed different coding schemes, how data is encoded in different formats. ASCII, American Standard Code for Information Interchange, तो 7 बिट पैटर्न यूज करता है। सो व्हेन यू अप्लाई 2 की पावर 7, सो हमारे पास इस रेंज के अकॉर्डिंगली जो है वो 2 की पावर 7 जो है 2 को 7 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हम उतने सिंबल्स उसमें स्टोर कर सकते हैं। बट ये कम लिमिट है, इसलिए फिर हमारे पास जो है वो यूनिकोड स्कीम आई जो कि 16 बिट्स। टू को जब 16 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वर्ल्ड वाइड उतने सिंपल हम यूज कर सकते हैं। एंड देन आईएसओ स्टैंडर्ड में हमारे पास 32 बिट पैटर्न मीन्स वर्ल्ड वाइड जितने भी सिंबल्स यूज हो जाते हैं किसी भी लैंग्वेज में, वो सारी लैंग्वेजेस के सिंबल्स के सपोर्ट आपको आईएसओ स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यूजुअली हम जो भी इनपुट कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं उसके पीछे एक आस्की कोड, हर कैरेक्टर के पीछे इवन हम कोई प्लस या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर भी इनपुट करते हैं तो उसके पीछे भी हमारे पास बैकएंड पे क्या होता है, उसको एक कोड असाइन होता है, सो दैट वो कोड फिर हमारे पास बाइनरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। एक नंबर होता है, वो नंबर क्या होता है? डेसिमल नंबर। देन वो डेसिमल नंबर फिर बाइनरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दैट सिंबल। हर कैरेक्टर के पीछे लेट से अगर हम कैपिटल ए की बात कर रहे हैं तो कैपिटल ए की वैल्यू जो है वो 65 है, डेसिमल का 65। तो फिर वो डेसिमल का 65 फिर बाइनरी में कन्वर्ट होता है, सो दैट कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके कि दैट इज, क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता कि ABCD 10 20 30 प्लस माइनस ये सब चीज़ें क्या है। ठीक है, वो तो हम जो उसको इनपुट दे रहे हैं वो फिर उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो हर सिंबल, हर कैरेक्टर के पीछे हमारे पास एक जो है वो कोड होता है, और वो कोड जो है वो एक नंबर होता है, कोई भी डेसिमल नंबर। देन फिर कंप्यूटर सिस्टम उस नंबर को अपनी लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, द बाइनरी सिस्टम, द ट्रेडिशनल डेसिमल सिस्टम इज बेस्ड ऑन पावर ऑफ 10। जो हम यूजली नंबर यूज कर रहे होते हैं वहाँ उसमें बेस हमारे पास 10 यूज होती है, पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 मीन्स वी कैन यूज एनी नंबर फ्रॉम 0 to 9। अगर मैं 173 कह रही हूँ तो ये हमारे पास बेस 10 का नंबर है। अगर मैं 293 एक नंबर है, कोई भी डेसिमल नंबर है, तो उसमें हमारे पास 293 मीन्स जिसकी पावर 10 अप्लाई हो रही है। पावर 10 मीन्स वी कैन यूज एनी नंबर बिटवीन 0 to 9। तो उसमें तमाम नंबर की रेंजेस हमारे पास आ गई 0 से लेकर 9 तक। तो उस नंबर को हम कह रहे हैं डेसिमल। द बाइनरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन पावर ऑफ 2, जबकि बाइनरी नंबर की पावर 2 है जिसमें सिर्फ दो ही नंबर आते हैं, 0 and 1। ठीक है, और डेसिमल में हमारे पास 0 से 9 तक कोई भी नंबर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिट्स एंड बिट पैटर्न। बिट्स क्या है? हमारे पास बाइनरी इंटीजर, स्मॉलेस्ट मेमोरी लोकेशन इन मेमोरी, जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है।
Binary digit which can be 0 or 1, a single bit. Bit patterns are used to represent informations. बिट के डिफरेंट पैटर्न्स हम यूज करेंगे तो हमारे पास ये पैटर्न बन सकते हैं. किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए वी कैन यूज अ बिट पैटर्न. बिट पैटर्न मींस मोर देन वन बिट्स को जब हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो वो हमारे पास किसी भी नंबर, टेक्स्ट, कैरेक्टर, इमेज, साउंड और किसी भी वीडियो या मल्टीमीडिया इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. वी हैव डिफरेंट बूलियन ऑपरेशंस ऑन बिट्स. एन ऑपरेशन दैट मैनिपुलेट्स वन और मोर ट्रू फॉल्स, जो कि हमें बिट पे हम डिफरेंट वैल्यूज अप्लाई करते हैं और वो हमें ट्रू और फॉल्स पे रिप्लाई कर रहा होता है. जब भी कोई बिट पैटर्न पे हम कोई भी गेट अप्लाई करें, अगर उसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है इट मीन्स कि हम उसको वन कंसीडर कर रहे हैं, और अगर रिजल्ट फॉल्स आ रहा है तो हम उसको जीरो कंसीडर कर रहे हैं. स्पेसिफिक ऑपरेशन जो हम यूज कर सकते हैं बिट्स पैटर्न पे वो क्या कौन कौन से, एंड और जोर एंड नॉट. देन वी हैव लॉजिक गेट, जो कि हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था कि लॉजिकल गेट्स क्या है, जिसमें हम बिट के फॉर्म में डाटा इनपुट देते हैं और वो गेट अपनी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंगली उन बिट्स पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. जैसे हमने एंड का देखा था, तो एंड की क्या फंक्शनैलिटी है, जब दोनों इनपुट जो है वो हमारे पास सेम होंगे तो तभी वो हमारे पास, जब दोनों इनपुट ट्रू होंगे तभी हमारे पास ट्रू रिटर्न होगा एंड के केस में. और में क्या होगा, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा सो इट विल रिटर्न ट्रू. तो ये हमारे पास डिफरेंट गेट्स हैं जिनकी अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है, जिनको हम डिफरेंट सर्किट्स कह रहे हैं. A gate is a device that computes Boolean operation. Boolean operation means true or false. Often implemented as small electronic circuits. हर गेट को हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे होते हैं, जैसे स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के फॉर्म में. Provide the building blocks from which computers are constructed. And these gates are basically the building blocks जिसकी बेसिस पे हमारे कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कंस्ट्रक्ट होते हैं, जिसकी बेसिस पे हमारे कंप्यूटर सिस्टम काम कर रहे होते हैं. तो ये जो कंप्यूटर सिस्टम को काम करने के लिए हमारे पास ये सर्किट्स ही स्मॉल यूज हो रहे होते हैं, जिसमें बिट्स की फॉर्म में हमारा डाटा कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस होता है और ये गेट्स उस डाटा को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो जो हमारे पास बेसिक गेट्स हैं जो हमने पढ़े थे, एंड और नॉट. एंड अगर दो इनपुट जा रही है, एंड का सिंबल है तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ रहा है. ये और का गेट, दो इनपुट एंड देन इसका फाइनल आउटपुट. इसी तरह नॉट के लिए हमें एक इनपुट चाहिए होगा. नॉट क्या करता है, हमारा जो भी इनपुट आ रहा है उसको रिवर्ट कर देता है, इन्वर्ट कर देता है. जीरो है तो वन कर देगा, वन है तो जीरो कर देगा. ठीक है, ये हमारे पास इन तीनों गेट्स के ट्रुथ टेबल है. ठीक है, टू इनपुट है तो टू की पावर टू इज इक्वल टू फोर पैटर्न कैन बी कंस्ट्रक्टेड. फोर पैटर्न क्या हो सकते हैं, एक पैटर्न ये होगा कि दोनों इनपुट जीरो हो. एक ये हो सकता है कि फर्स्ट वाला जीरो हो, सेकंड वन हो. थर्ड ये है कि फर्स्ट वन हो, सेकंड जो है वो जीरो हो. और फोर्थ हमारे पास पैटर्न क्या है कि दोनों वन हो. इसके अलावा दो इनपुट पे हमारे पास कोई और पैटर्न नहीं बन सकता. और एंड क्या करेगा, जहाँ पे दोनों सेम वन होंगे, दोनों ट्रू होंगे, वहां पे ट्रू रिटर्न करेगा, बाकी सब पे जीरो. ये वही चीजें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं. और की क्या फंक्शनैलिटी है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा सो इट विल रिटर्न ट्रू. तो देखिए ए और बी में बी ट्रू है, ट्रू रिटर्न हो गया. ए ट्रू है, ट्रू रिटर्न हो गया. दोनों ट्रू है तो भी ट्रू रिटर्न हो गया. दोनों में से कोई एक या दोनों के ट्रू होने पर और विल रिटर्न ट्रू. फिर हमारे पास नॉट गेट है. नॉट गेट में दो इनपुट जा सकते हैं, क्योंकि एक इनपुट जाता है. नॉट गेट को फंक्शन प्रॉपर वर्क को वर्क करने के लिए एक इनपुट रिक्वायर्ड होता है. और टू की पावर वन इज इक्वल टू टू. और वो जो इनपुट हम उसको दे रहे हैं या तो उसकी वैल्यू जीरो होगी या उसकी वैल्यू वन होगी. जीरो होगी तो नॉट गेट उसको इन्वर्ट करके वन कर देगा, वन होगी तो उसको इन्वर्ट करके जीरो कर देगा. ठीक है, ये तो हमारे पास बेसिक गेट्स हो गए. देन वी हैव अनदर कंपोजिट गेट एज वेल.
और वो कंपोजिट गेट कौन से हैं? नैंड, नॉर, जोर। नैंड का मतलब क्या है? नॉट एंड। देखिए जो नॉट का गेट है उसी के आगे एक इन्वर्टर बना हुआ है कि जो नॉट एंड का रिजल्ट होगा कि उसको इन्वर्ट कर देगा। मतलब एंड की फंक्शनैलिटी को क्या कर देता है? ये एंड की फंक्शनैलिटी को ये रिवर्ट कर देता है। और ये नैंड गेट बनता कैसे? नैंड गेट ऐसा बनता है कि हम एक सर्किट यूज करते हैं एंड गेट का, और उसके साथ एक ये जो नॉट वाला इन्वर्टर है वो उसके आगे लगा देते हैं, तो हमारे पास नैंड गेट बन जाता है। बेसिकली नैंड गेट इटसेल्फ कुछ नहीं है, इन दो सर्किट्स को, एंड और नॉट को जब हम मिला के काम कर रहे होते हैं, दोनों को मर्ज कर देते हैं। पहले एंड का सर्किट लगाते हैं और उसका जैसे ही आउटपुट आता है उसके फौरन साथ हम इन्वर्टर लगा देते हैं, तो वो क्या करता है? एंड को रिवर्ट कर देता है। नैंड नॉट एंड, नॉट एंड का क्या मतलब है? जहां जहां आपके पास एंड जो है वो ये रिजल्ट था ना एंड का 0 0 0 1, ये उसको इन्वर्ट कर देगा 1 1 1 0। जहाँ 0 था वहां 1 कर देगा, जहाँ 1 है वहां 0 कर देगा। बेसिकली ये अपोजिट ऑफ एंड है। जो रिजल्ट एंड दे रहा था ये उसको इन्वर्ट कर देगा। अगर एंड का रिजल्ट 0 आ रहा है तो ये उसको 1 कर देगा, अगर एंड का रिजल्ट 1 आ रहा है तो ये उसको 0 कर देगा। देन वी हैव अनदर कंपोजिट गेट विच इज नॉर। नॉर की क्या फंक्शनैलिटी है? नॉट और। ये किस तरह काम कर रहा होता है? और के आगे नॉट का इन्वर्टर लगा देता है। ठीक है, देखें यही सिंबल है इसका, नॉट, हमारे पास और का गेट और उसके आगे ये इन्वर्टर। ये क्या करेगा? जहाँ पे और ट्रू दे रहा था वहां फॉल्स कर देगा, जहाँ पे फॉल्स दे रहा था वहां ट्रू कर देगा। ये और का हमारे पास ट्रुथ टेबल था 0 1 1 1। अगर हम इस पे नॉर अप्लाई करें तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा? 1 0 0 0, यानी कि जहाँ 0 था वहां 1 कर दिया, और जहाँ 1 1 1 है वहां 0 0 0 कर दिया। तो बेसिकली जो हमारे बेसिक गेट्स हैं उसको हमने इन्वर्ट कर दिया। और जोर की फंक्शनैलिटी हम वैसे ही देख चुके हैं, एक्सक्लूसिवली और। जोर इज सेम एज और, बट एक डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे दोनों इनपुट सेम होने पे जोर विल रिटर्न 0। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? ओके okay. अच्छा, अब हम देखेंगे कि इफ वी हैव 3 इनपुट्स फॉर अ गेट, सो हाउ विल इट ऑपरेट डिफरेंट वैल्यूज। अभी तक तो हम 2 इनपुट देखते आए थे ना, कि 2 इनपुट जाएंगे तो उस पर किस तरीके से प्रोसेसिंग होगी। नाउ वी विल डिस्कस हाउ कैन वी मैनिपुलेट विद 3 इनपुट्स। 3 इनपुट मीन्स 2 की पावर 3। तो जब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, तो हमारे पास बेसिक पैटर्न्स कितने बनेंगे? 8। ये देखिए ये हमारे पास 8 है। हम 3 इनपुट कह रहे हैं। फर्स्ट इनपुट हमारे पास लेट्स सपोज एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं 3 इनपुट जा रहा है ए बी और सी, किसी भी गेट पे आउटपुट हमारे पास क्या होगा? x इज इक्वल टू ए बी एंड सी, यानी कि उन तीनों का मल्टीप्लाई। जब हम एंड की बात कर रहे हैं, यही पढ़ा था हमने लास्ट टाइम भी कि एंड की फंक्शनैलिटी इज लाइक मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अगर 2 इनपुट 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 विल रिटर्न 0। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0। हाँ, जहाँ पे 1 दोनों आ जाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। सो एंड इज सिमिलर एज मल्टीप्लीकेशन। जबकि हम और को क्या कह रहे हैं कि और इज एज एडिशन, प्लस ए प्लस बी प्लस सी। पैटर्न 3 ही बनेंगे हमारे पास। लेट सपोज हम कह रहे हैं कि 3 इनपुट हमारे पास एक्स वाई जेड है, तो हम इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल क्या बनेगा कि हमारे पास 3 इनपुट है। ठीक है, 3 इनपुट एक्स वाई एंड जेड, तो कितने पैटर्न बनेंगे वो हम कैसे निकालेंगे? 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 इज 8। ठीक है, हमारे पास टोटल इनपुट कितने बन रहे हैं?
पैटर्न कि एक्स वाई और जेड के कितने पैटर्न यूज हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पैटर्न है कि तीनों के तीनों जीरो हो एक्स वाई जेड, दूसरा पैटर्न है कि दो जीरो हो एक्स वाई, और थर्ड जेड जो है वो वन हो। तो हम इसको वैल्यू कैसे देंगे, एक्स 4041, इसी तरह वाई 202121, इसी तरह z 01010101। So that is the total pattern which can be used for 3 bit pattern, 3 inputs. एंड क्या करेगा, तीनों जीरो है, सारे केसेस में जीरो देगा, सिर्फ उस केस में जिसमें तीनों वन होंगे इट विल रिटर्न वन, क्योंकि जहाँ दो वन है एक जीरो है उसको भी जब वन मल्टीप्लाई बाय वन, वन मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो। सो एंड हमें कहाँ वन देगा, जहाँ पे तीनों के तीनों इनपुट एक्स वाई और जेड वन हो वहीं पे वन आएगा। इसी तरह अगर हम और का ट्रुथ टेबल देखें थ्री इनपुट्स के लिए, अगेन 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, एक्स वाई जेड के हमारे पास किस तरीके से हम वैल्यू लगा रहे हैं, तीनों जीरो हो, एक्स और वाई जीरो हो, जस्ट जेड वन हो, एक्स और जेड जीरो हो, वाई वन हो, एक्स जीरो हो और वाई और जेड वन हो, एक्स वन हो, वाई और जेड जीरो हो, एक्स वन हो और वाई जीरो हो और जेड वन हो, एक्स वाई वन हो और जेड जीरो हो और तीनों के तीनों वन हो। इसके अलावा कोई और पैटर्न एक्स वाई जेड ये किसी भी तीन इनपुट के लिए यूज नहीं हो सकता, यही तीनों बिट पैटर्न कैन बी यूज। ठीक है, सो जब हम यहाँ पे और क्या कर रहे हैं, तीनों में से कोई एक भी वन होगा क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, तीनों में से कोई एक भी वन होगा, सो इट विल जनरेट आउटपुट वन। सिर्फ फर्स्ट केस में इसने जीरो दिया जहाँ पे तीनों केसेस हमारे पास जीरो है। जी ऐसे ही है, और में अगर हमारे पास एक भी वन है तो आउटपुट हमारे पास वन आएगा, और एंड में हमारे पास जितने भी इनपुट्स हैं वो तमाम के तमाम वन होने चाहिए, चाहे वो तीन हो, चाहे वो चार हो, चाहे वो पांच हो। ये हमारे पास ट्रुथ टेबल आ गए। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई कि हम किस तरीके से एक्सप्रेशन को सर्किट में मैप कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज वी आर सेइंग ए डॉट बी, ये वाला जो हमारे पास सिंबल है ये इन्वर्टर के लिए यूज हो रहा होता है, ए डॉट बी प्लस सी डॉट डी। इसका सर्किट हम कैसे बनाएंगे, इट मीन्स कि ये हमारे पास नैंड गेट है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है एंड और वो इन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स नॉट एंड। तो यहाँ पे हमारे पास सर्किट कौन सा लगेगा, नॉट एंड वाला। फिर क्या हो रहा है हमारे पास सी डॉट डी, सी डॉट डी सिंपल एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, सी और डी पे एंड, तो ये हमारे पास सिंपल एंड ऑपरेटर आ गया। और इन दोनों सर्किट का जो आउटपुट है उसको हमने प्लस करना है, तो यहाँ पे हमारे पास और गेट यूज हो गया, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन से हमने सर्किट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, हमने ये भी देख लिया कि नैंड और नॉर हमारे पास कौन से सर्किट्स हैं। नैंड और नॉट ऐसे सर्किट्स हैं जो बेसिक फंडामेंटल सर्किट्स को इन्वर्ट कर रहे हैं। नैंड का मतलब है नॉट एंड, तो जो एंड का सर्किट है उसके आगे हम एक इन्वर्टर लगा देते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, एफ इज इक्वल टू सी डॉट, सी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लीकेशन को। ठीक है, तो सी डॉट ब्रैकेट में ए प्लस बी हैश, तो ये हमारे पास ये जो ये वाला सिंबल है पावर का, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वर्ट करना है, और हमारे पास ऑपरेशन कौन सा है, प्लस हो रहा है, तो ये नॉर अप्लाई हो रहा है। नॉर मीन्स और उसके आगे एक इन्वर्टर। इसको किस क्या करना है, सी से, सी का एक इनपुट है, इससे सिंपल मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के लिए एंड गेट यूज होता है, तो यहाँ पे हमने एंड गेट यूज कर लिया और ये हमारे पास एफ आ गया। ठीक है, अभी अब प्रैक्टिस का आपने ये करनी है कि आपने इन डायग्राम्स का ट्रुथ टेबल बनाना है। ठीक है, दो इनपुट आ रहे हैं, पॉसिबिलिटी आपने बतानी है कि क्या क्या हो सकती है और फाइनल रिजल्ट क्या होगा इन डायग्राम्स का। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्लास एंड होने के बाद जब भी आपको टाइम मिले नेक्स्ट क्लास से पहले, या आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो हमारी थर्सडे को होगी ईआरपी की, उसमें जो है आपका इसी चैप्टर का क्विज भी होगा।
ठीक है, अगेन हाउ कंप्यूटर रिप्रेजेंट डेटा। हर कैरेक्टर, चाहे वो कोई भी लेटर हो, कोई भी सिंबल हो, कोई भी पंक्चुएशन हो, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो या कोई भी नंबर हो, हर एक को एक यूनिक बिट पैटर्न असाइन है। ठीक है, जो कि बाइनरी में फिर कन्वर्ट होता है। अगर हम आस्की की रिप्रेजेंटेशन देखें तो आस्की यूजेस 7 बिट पैटर्न्स टू रिप्रेजेंट मोस्ट सिंबल्स यूज्ड इन रिटन इंग्लिश टेक्स्ट। आस्की बेसिकली क्या कर रहा है, जो इंग्लिश लैंग्वेज के टेक्स्ट हैं सिर्फ उनकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखेंगे जो टेबल बनाया है हमारे पास आस्की का। ठीक है, ये हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास कैरेक्टर है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि कैपिटल ए जो है हमारे पास कैरेक्टर, उसकी डेसिमल वैल्यू 65 है और ये स्टैंडर्ड है हर आस्की के लिए। मतलब जो भी कंप्यूटर प्रोसेसर आस्की वाली इस कोडिंग स्कीम यूज कर रहा है, हर एक में कैपिटल ए की वैल्यू 65 होगी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। कैपिटल ए की वैल्यू 65, फिर बी की 66, सी की 67 एंड सो ऑन। और फिर वो डेसिमल नंबर कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी में ट्रांसफॉर्म होता है। बाइनरी में कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, डेसिमल वैल्यू हमारे पास आ गई है, हम इस डेसिमल वैल्यू का जब एलसीएम लेंगे विथ 2, तो फिर हमारे पास रिजल्ट 010101 की फॉर्म में आ रहा होगा। तो ये जो है बिट पैटर्न हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे होते हैं जो आस्की को रिप्रेजेंट करते हैं। जी क्लास, यहाँ तक क्लियर है? ये वाला अभी हमने टेबल डिस्कस किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंडेड एस की। एक्सटेंडेड एस की क्या कर रहा है, एक बिट और ऐड कर रहा है 2 की पावर 8। ठीक है, जिसमें हम और स्पेशल कैरेक्टर्स और ग्राफिक्स और अदर सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड आस्की यूज 2 की पावर, ये वाला जो सिंपल आस्की है वो 2 की पावर 7 बिट पैटर्न यूज कर रहा है हमारे किसी भी कैरेक्टर, यूजली वो कैरेक्टर जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते हैं, इंग्लिश के जो टेक्स्ट है और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी, वो आस्की में रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे कोई भी कैरेक्टर है उसको एक डेसिमल वैल्यू असाइन है और वो हर उस प्रोसेसर के लिए जो आस्की कोडिंग स्कीम यूज कर रही है उन सब के लिए सेम है, स्टैंडर्ड है। So capital A will use 65 decimal value. So that decimal value will be converted to binary. और बाइनरी में हम किसी भी डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसका डेसिमल हम एलसीएम ले लेते हैं 2 से। सो उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट है एक्सटेंडेड एस की, क्योंकि आस्की इज नॉट इफेक्टिव, क्योंकि हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ कैरेक्टर्स हैं और बहुत सारी लैंग्वेजेस के सिंबल्स और कैरेक्टर्स हैं। तो उसके लिए फिर आस्की जो है वो फुल फ्लैश सपोर्ट नहीं दे रहा। तो इसके लिए फिर हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एक्सटेंडेड एस की। एक्सटेंडेड एक्स की मीन्स अब ये 2 की पावर 7 बिट्स लेने के बजाय 2 की पावर 8 बिट्स में डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें देखिए हमारे पास और कैरेक्टर्स की भी वैल्यू आ गई। ये देखिए और कैरेक्टर्स, ये देखिए स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के डिफरेंट कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर्स हैं उसको भी सपोर्ट कर रहा है आपका एक्सटेंडेड एस की, क्योंकि इसमें एक बिट और ऐड हो गई। अब ये कैरेक्टर की हमारे पास डेसिमल वैल्यू 128 है। जब 2 की पावर 7 था तो आप निकाल लें 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 2 120, 120 या 1 इस तरीके से कुछ आएगी। तो यहाँ पे हम सिर्फ 120 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं एस्की में, जबकि वही चीज जब मैं 2 की पावर 8 कर दूं तो ये फिर मुझे 256 कैरेक्टर की सपोर्ट दे रहा है, यानी कि और कैरेक्टर्स बढ़ गए मेरे पास। देखिए यहाँ पे 65 है, 106 तक है, लेकिन जब हम एक्सटेंडेड एस्की यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 160, 161, 200, 256 तक जो है वो कैरेक्टर्स मैं यूज कर सकती हूँ। आस्की कितनी सपोर्ट कर रहा था, 120।
जबकि एक्सटेंडेड एस्की में हमारे पास 256 कैरेक्टर की सपोर्ट आ गई, यानी कि वी कैन ऐड मोर सिंबल्स एंड मोर कैरेक्टर्स एज वेल। ठीक है, ये हमारे पास आस्की है। यूनिकोड यूजेस पैटर्न ऑफ 16 बिट्स। अब यूनिकोड ने क्या कहा कि हम 16 बिट पैटर्न यूज कर रहे हैं 16 बिट पैटर्न में, सो दैट हमारे पास किसी भी लैंग्वेज के जो मेजर जो सिंबल्स है, जो प्लेनेट में जितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उन तमाम लैंग्वेजेस के सिंबल हम यूज कर लें। तो आप 2 की पावर 16 निकालने देखिए, ये 8 बिट है। 8 बिट मीन्स 2 की पावर 8, सिर्फ 256 कैरेक्टर की सपोर्ट। लेकिन जब हम 2 की पावर 16 निकालेंगे तो वो उसको भी डबल कर रहा है। देखिए, ये आस्की कैरेक्टर्स भी हैं, हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेज के सिंबल्स भी हैं, हमारे पास उर्दू के सिंबल्स भी हैं, हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस जो वर्ल्ड में बोली जाती हैं, उन सबको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका यूनिकोड एज मच एज पॉसिबल। तो 2 की पावर 16 मीन्स आपके पास वो 1000 के करीब जो है वो लैंग्वेजेस की कैरेक्टर्स की सपोर्ट आ गई। ये हमारे पास आस्की है, एक्सटेंडेड आस्की 0 से लेकर 255, क्योंकि हम 2 की पावर 8 16 होता 256 होता है, लेकिन क्योंकि हम 0 को भी कंसीडर कर रहे हैं तो हम एक पीछे चले जाएंगे, हम 0 से 255 तक आ गए। ये देखें, 0 से 255 तक। अब इसमें कौन कौन से हमारे पास सिंबल्स हैं, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। नल कैरेक्टर, स्टार्ट ऑफ हेडिंग, स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। प्लस के लिए हमारे पास 43, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, पूरे स्मॉल में, कैपिटल में, और फिर उसके अलावा कुछ स्पेशल सिंबल्स। लेकिन ये सारे इंग्लिश से रिलेटेड है। अब और लैंग्वेज को इसके अलावा कोई और कैरेक्टर आस्की सपोर्ट नहीं कर सकता। तो अगर हमने कोई और कैरेक्टर यूज करना है तो फिर उसके लिए हमें यूनिकोड स्कीम की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि द मैसेज हेलो इन आस्की। हमारे पास अगर एक मैसेज है हेलो, इंग्लिश में हमने ये मैसेज जो है वो यूज किया हेलो, इसकी आस्की वैल्यू क्या होगी वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम ऐसे निकालेंगे इस टेबल में से देख के। हम देखेंगे कि कैपिटल एच की वैल्यू क्या है हमारे पास। कैपिटल एच की वैल्यू है हमारे पास 72, जो कि डेसिमल की है। तो हम क्या करेंगे, इस 72 को बाइनरी पे ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो 72 को जब बाइनरी पे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ ये आएगी, 01000100। इसी तरह फिर हमारे पास स्मॉल ई है। स्मॉल और कैपिटल की अलग अलग हमारे पास जो है वो यूटिलाइजेशन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं स्मॉल ई कहाँ है, ये है स्मॉल ई, ये है, और इसकी हमारे पास डेसिमल वैल्यू 101 है। तो हम 101 को बाइनरी में ट्रांसफॉर्म कर देंगे बाय टेकिंग इट्स एलसीएम विद 2। इसी तरह स्मॉल एल है 108, ये स्मॉल एल है 108, 108 को 2 टाइम्स हम बाइनरी में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। फिर स्मॉल ओ है, स्मॉल ओ की हमारे पास क्या सिंबल यूज हो रहा है, 111 डेसिमल वाला। फिर उस डेसिमल को हम बाइनरी में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। इसी तरह फुल स्टॉप, फुल स्टॉप भी एक स्पेशल कैरेक्टर है। देखते हैं कि फुल स्टॉप कहाँ यूज हो रहा है। आई गेस ये है फुल स्टॉप 46। तो 46 को फिर हम एलसीएम ले लेंगे विद 2, तो हमारे पास उसकी भी बाइनरी वैल्यू आ जाएगी। तो हम किसी भी मैसेज को, जो हमने मैसेज यूज किया है, उसको हम बाइनरी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अगर हमें ये टेबल पता हो। यूजली बस ये याद रख लें कि 65 से लेकर 90 तक हमारे पास कैपिटल कैरेक्टर्स होते हैं। फ्रॉम 65 फॉर ए, 66 फॉर बी, एंड 67 टू सी एंड सो ऑन टिल जेड 90। फिर उसके बाद 96 से स्मॉल शुरू होता है हमारे पास, स्मॉल ए। 96 97 से स्मॉल ए यूज होता है हमारे पास। ठीक है, ये ए 97, स्मॉल बी 98, और ये कहाँ तक जाएंगे हमारे पास, ये जाएंगे 122 तक।
बस आपको जो मेजर चीजें हैं वो याद कर लें। मेजर चीजें आपके पास क्या है, आपके पास मेजर चीजें ये हैं कि 65 से लेकर कैपिटल ए स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, 90 तक जाएगा, जेड तक के लिए, ठीक है, 90 तक। इसी तरह स्मॉल ए की अगर मैं बात करूं तो वो 97 से 122 तक जा रहा है। तो ये रेंज भी अगर आप याद कर लें तो इनफ है। तो पेपर में ऐसा हो सकता है कि मैं आपको एक स्टेटमेंट दे दूं और उस स्टेटमेंट में मैं कहूँ कि आप उसको आस्की वैल्यू या बाइनरी में ट्रांसफॉर्म कर दें। ठीक है, तो जो मेन कैरेक्टर्स हैं ए टू जी, कैपिटल एंड स्मॉल, दोनों की उसकी क्लासिफिकेशन देख लें जस्ट। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नंबर सिस्टम। ठीक है, जो कि हमें ये बता रहे हैं कि हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर। नंबर सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट बेस यूज होती है कि कौन कौन से हमारे पास डिफरेंट नंबर सिस्टम है। वी हैव डेसिमल नंबर सिस्टम, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि उसमें हमारे पास काउंटिंग नंबर्स की कहाँ से होती है, बेस 10। 10 मीन्स 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर यूज हो सकता है, ये डेसिमल है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद फिर वही कोई भी, इनमें से कोई भी नंबर हम रिपीट कर सकते हैं। लेट्स सपोज 1 एंड 0, 1 एंड 1, मतलब इन्हीं नंबर्स को फिर पैटर्न बना के मर्ज करके कोई भी नंबर हम यूज कर सकते हैं। कोई भी नंबर यूजली हम जो बात कर रहे होते हैं वो डेसिमल में होता है। अगर मैं कह रही हूँ 293, तो उसमें ये 2 भी आ गया, ये 9 भी आ गया, ये 3 भी आ गया। देन वी हैव बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में दो ही नंबर्स हैं जिसकी बेस 2 है। 2 का मतलब वी कैन यूज ओनली टू नंबर्स विच इज 0 एंड 1। ये हमारे पास बाइनरी नंबर आ गए। देन वी हैव अनदर नंबर सिस्टम, ऑक्टल। ऑक्टल मीन्स हमारे पास क्या है, बाइनरी नंबर्स को और शॉर्ट करने के लिए वी कैन यूज ऑक्टल नंबर एज वेल, जिसकी बेस 8 है। 8 मीन्स 0 से लेकर 7। तो ऑक्टल की रेंज देख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद यहाँ 8 और 9 नहीं आ सकता क्योंकि रेंज क्या है, 0 से 7। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद इनमें से कोई भी पैटर्न, लेकिन उसमें 18 19 नहीं आएगा, 28 29 नहीं आ सकता। वो नंबर जो इस रेंज के अंदर आ रहे हैं बस उसी का कोई पैटर्न आप यूज कर सकते हैं, लाइक 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर उसके बाद 20 21 22 23 24 25 26 27। मतलब जो ऑक्टल का पैटर्न है इसमें से आप किसी भी पैटर्न को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन 8 9 नहीं है, तो ऑक्टल के किसी भी नंबर पे 8 या 9 कभी भी नहीं आएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट नंबर है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मीन्स 16, जिसमें बेस 16 है। इसमें हमारे पास 15 नंबर आ सकते हैं, 0 से लेकर 15 तक। लेकिन हम उसकी कैरेक्टराइजेशन कैसे करते हैं, 0 से 9 को हम ऐसे ही रखेंगे, 10 11 12 के लिए फिर हम कैपिटल ए बी सी डी ई एफ तक जाएंगे। ठीक है, अब ये है कि हम किसी भी नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल। Similarly, octal number system can be converted to decimal, binary and hexadecimal. कोई भी नंबर सिस्टम किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे ये सिंपल बेसिक चार्ट है, हमारे पास डेसिमल नंबर है 0, सो डेसिमल की बाइनरी वैल्यू 0000, ऑक्टल में भी 0, हेक्सा में भी 0। अगर हमारे पास डेसिमल नंबर 1 है तो उसकी बाइनरी वैल्यू हमारे पास होगी 0001, और ऑक्टल वैल्यू भी हमारे पास होगी 1, और हेक्सा डेसिमल वैल्यू भी हमारे पास 1 होगी। सिमिलरली अगर हमारे पास डेसिमल 2 है तो उसके लिए बाइनरी वैल्यू 0010, ऑक्टल वैल्यू 2, और हेक्साडेसिमल में भी 2 होगी। अगर मैं 10 की बात कर रही हूँ तो 10 की बाइनरी वैल्यू हमारे पास होगी 1010, ऑक्टल में 10 इक्विवेलेंट होगा 12 के, और हेक्सा में 10 इक्विवेलेंट होगा कैपिटल ए के। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। यहाँ तक सब क्लियर है तो ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि ऑक्टल की रेंज ही 8 है। 8 का मतलब 0 से लेकर 7 तक के नंबर्स आ सकते हैं। ऑक्टल की बेस ही 8 है। 8 मींस वी कैन यूज 0 से लेकर 7। तो जब हम 0 से काउंट करना शुरू करेंगे 7 तक, तो हमारे पास 8 नंबर्स आ सकते हैं 0 से 7 तक। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है। सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे, फिर वहीं से हम ये ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास मीटिंग होगी, जो हम फौरन ज्वाइन करेंगे जैसे ये मीटिंग एंड होती है, फिर उसमें हम ये कन्वर्जन सिस्टम पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड हेक्सा। इसी तरह एक नंबर सिस्टम से हम दूसरे नंबर सिस्टम पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट्स रह गए मीटिंग एंड होने में। जैसे ये मीटिंग एंड होती है, सेम मीटिंग आईडी पे फिर हम दोबारा ज्वाइन करेंगे फौरन।